देखो ये एक और क्वेश्चन हमें करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आईटी ने 2-3 बार पूछे हुए हैं। देखो ध्यान दो, मॉडुलस Z1 1 है, मॉडुलस Z2 2 है, मॉडुलस Z3 3 है और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 1 दिया गया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ 9Z1Z2 प्लस 4Z1Z3 प्लस Z2Z3 का मॉडुलस, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो कुछ ध्यान दो, जो हमें दिया गया है देखो वो ये है। एक काम करें, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। ठीक, देखो अब स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, वही z इंटू जेड बार लिखेंगे, है ना, मॉड जेड स्क्वायर, तो z इंटू जेड बार। अब बार भी सब पर अलग अलग हो जाएगा, ध्यान, है ना। इसको स्क्वायर कर दिया तो मॉड जेड स्क्वायर को लिखा z इंटू जेड बार, और ये जेड बार भी सब पर अलग अलग चला गया। देखो ध्यान दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, Z1 बार, Z1 Z2 बार, Z1 Z3 बार। ठीक, तो वो फिर हुआ Z2 Z1 बार, Z2 Z2 बार, Z2 Z3 बार। फिर देखो हुआ Z3 Z1 बार, Z3 Z2 बार, Z3 Z3 बार बराबर 1। देखो इसको लिख सकते हैं मॉड Z1 स्क्वायर, देखो इस वाले को लिख सकते हैं मॉड Z2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मॉड Z3 स्क्वायर, प्लस देखो Z1 Z2 बार, है ना, और सब अलग अलग है। Z1 Z2 बार है, ये Z2 Z1 बार है, Z1 Z3 बार है, Z3 Z1 बार है, Z3 Z2 बार है और Z2 Z3 बार। दो क्या हुआ, ये हो गया Z1 Z2 बार और प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार और Z3 Z1 बार प्लस, है ना, Z2 Z3 बार और Z3 Z2 बार बराबर 1। देखो ऐसा यहाँ पर दिया गया। ठीक है, देखो ये इसका स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, बाकी देखो बचा क्या, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार, Z1 Z3 बार, Z3 Z1 बार, है ना, Z3 Z2 बार और Z2 Z3 बार। देखो ये दो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और देखो ये इसका स्क्वायर 9, है ना। दो क्या हुआ यहां से ये कि, है ना, ये पूरी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो ये हो गया 14, इन तीनों को सम कर दिया और ये 1। जैसे इसको अगर मैं अल्फा मान लूं पूरे को, तो देखो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, है ना, 1 माइनस दिस, यानी कि माइनस का 13 हो जाएगी। ध्यान दो, अल्फा मतलब ये वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, देखो ये आ गया। और ये चाहिए, इसको अल्फा मान लिया, है ना, इस पूरे को अल्फा मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 और माइनस 14, है ना, 1 माइनस 14, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई बोलो, माइनस का 30। देखो ध्यान, जो निकालना है वो क्या है, देखो एक काम करें, जो हमें निकालना है ना, हम इसका होल स्क्वायर कर दें, जो निकालना है ना। हमने कहा मान लो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, अलग से लिख ले। मान लो हमें ये चाहिए ना, तो हमने सोचा कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो कुल मिला के देखो इस टर्म की वैल्यू ये आ गई -13, ये काम आएगी। देखो इसका स्क्वायर करते हैं, 9Z1 Z2 4Z1 Z3 Z2 Z3 के मॉड का स्क्वायर करते हैं।
तो क्या होगा, एक टर्म ये हो गया, ठीक है, और एक देखो इसी का कंजुगेट हो गया। तो इसी का कंजुगेट क्या हो गया, 9z1 बार z2 बार, 4z1 बार z3 बार, z2 बार z3 बार। देखो इसी का एक कंजुगेट हो गया, ठीक है ना। z स्क्वायर का मतलब, मॉड z स्क्वायर का मतलब z इंटू जेड बार। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 81 मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, है ना, बोलो, है ना, z1 बार मॉड z1 स्क्वायर, z2 बार मॉड z2 प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 36 मॉड z1 स्क्वायर और z2 z3 बार प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, देखो 9 मॉड z2 स्क्वायर और z1 z3 बार, देखो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 36 मॉड z1 स्क्वायर और z3 z2 बार, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16 मॉड z1 स्क्वायर मॉड z3 स्क्वायर, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 क्या देखो हुआ, मॉड z3 स्क्वायर z1 z2 बार। मतलब जब भी हमें ऐसा टर्म मिला, जैसे z1 बार, तो हमने मॉड z1 स्क्वायर लिख दिया, z2 बार मिला, मॉड z2 स्क्वायर लिख दिया, z3 बार मिला, तो मॉड z3 का स्क्वायर लिख दिया, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो थर्ड टर्म को देखो, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 9 क्या हुआ, मॉड z2 स्क्वायर और z3 z1 बार, इसको से मल्टीप्लाई किया, 4 मॉड z3 का स्क्वायर और z2 z1 बार, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मॉड z2 स्क्वायर मॉड z3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब हमें सबकी वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं, है ना, और अपने आप ही देखो ये टर्म कॉमन आएगा, अपने आप ही कॉमन आएगा। देखो जैसे मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, देखो ये हो गया 81 इंटू 1 इंटू 4, देखो ये टर्म ना, ये क्या हो गया 81 इंटू 1 इंटू 4, है ना, तो 324 आ गया। देखो ये आ गया 324 प्लस, देखो ये आ गया मॉड z1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, तो 36 z2 z3 बार, देखो मॉड z2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 है, देखो 36 z1 z3 बार, देखो मॉड z1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, तो 36 z3 z2 बार प्लस, देखो ये मॉड z1 1, ये 9, है ना, मॉड z1 1, इसका स्क्वायर 9, तो 144, देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ देखो z3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 z1 z2 बार प्लस, देखो z2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 z3 z1 बार, देखो मॉड z3 स्क्वायर 9 इंटू 4 36 z2 z1 बार, देखो z2 स्क्वायर 4 और 9, देखो ये भी क्या हो गया 36 हो गया, है ना, z2 का स्क्वायर मतलब 4 और z3 का स्क्वायर मतलब 9, देखो क्या हुआ। अब देखो जैसे ये 324 144, इन सबको अलग ऐड कर लो, तो 324 प्लस 144 प्लस 36, इनको अलग जोड़ो, देखो ये हो गया 504, ठीक है। और बाकी जब आप 36 कॉमन लोगे
देखो इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से, तो जो मिलेगा वो अपने आप ही आपको अल्फा ही मिलेगा। जब 36 कॉमन लोगे ना तो देखोगे यही टर्म आपको वापस मिल जाएगा और वही अल्फा है ना, अपने आप ही। तो देखो इन सबको जोड़ा, इसको 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 जोड़ा तो 504 प्लस इन सब में 36 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट करो, देखो ये क्या हो गया 504 प्लस 36 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, माइनस का 13 हो गई, है ना। देखो ये कुल मिला के क्या आया, देखो ध्यान दो, ये कुल मिला के देखो आएगा देखो अगर हम 36 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 14 माइनस 13। ध्यान दो भाई, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो कोई 36 आ गया, मतलब इस पूरे का स्क्वायर है 36, तो इसकी वैल्यू जो निकालनी थी वो कितनी आएगी, 6। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इस पूरे का स्क्वायर कितना आ गया, देखो 36, और जो वैल्यू निकालनी है उसका आंसर कितना आ गया, इसका अंडर रूट, दैट मीन्स 6। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन करना है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आईआईटी वाले बना चुके हैं, इसलिए करना बहुत जरूरी है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।